अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हर गुज़रते दिन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है और रोज़गार के नए मौक़े ना होने के बराबर हैं। माह रमज़ान के इस मुबारक महीने में आवाम की ये उम्मीद थी कि शायद हमारे रोज़े ठंडे गुजर जाएंगे, अच्छे गुजर जाएंगे, मगर ये हुकूमत शायद इस उम्मीद पर भी पूरा नहीं उतरी, क्योंकि आप किसी भी बाज़ार में चले जाएँ हुकूमती रेट लिस्ट तो जारी कर दी जाती है मगर मुनाफाखोरी उरूज पर है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप चिकन का रेट देख लें, सरकारी रेट पहुंच से दूर है। आप चीनी देख लें, आटा देख लें, कोई चीज़ नायाब है, कोई चीज़ 85 रुपये कहा जाता है मगर मार्केट में मिलती नहीं है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अवाम गुजारा आखिर कैसे कर रहे हैं, आज ये जानेंगे। इस वक्त जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्या हालात हैं जी? आजकल तो बड़े बुरे से हालात हैं, महंगाई इतनी है माशाल्लाह से। चीनी का जो वो लोगों को लाइनों में लगा के SOP के हवाले से कोई एहतियात नहीं है। जगह जगह पे बीमारी फैली हुई है। मैं कहता हूँ कि आज तक ऐसे नहीं हुआ जो हो रहा है, लिहाजा मैं ये भी आपको ज़रा थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि SOP के हवाले से आप लॉकडाउन तो 6 बजे तो सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक करवा रहे हैं। ना किसी होटल शाम को 6 बजे का बर्गर हाउस की SOP है, ना आपके वो किसी किस्म की वो जो है ना पुलिस बाहर निकलती नहीं है, वो खुद डरती है जी। और उसके मामला ये हैं कि ताजर लोग भी परेशान हैं। 9 से शामी 6 बजे तक टाइम है, 12 बजे से पहले तो कस्टमर नहीं बाहर घर से आता। यानी आप कह रहे हैं कि बेरोज़गारी पहले इतनी बढ़ चुकी है तो जो 6 बजे की वक्त की पाबंदी है इसे ख़त्म किया जाए। 6 बजे की पाबंदी को ख़त्म किया जाए और आजकल वैसे भी रमज़ान है। उसके बाद ये है कि आप देखें ना, जब अवाम जो है ना 1000 रुपये की नोट की वैल्यू 100 रुपये तक रह गई है। हाँ जी, इतनी महंगाई ज़िंदगी में नहीं देखी। गरीब आदमी क्या ले, क्या दे, क्या करे। 1000 रुपये से ज़्यादा वो दिहाड़ी कमाता है, उसके घर के खर्चे जनाब 2000 रुपये हैं। तो आप बताएं ना, ख़ुद ही देखें कि क्या हालात है, माजरा जा रहा है। मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि लिहाजा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, सब्जियों वगैरह पे कंट्रोल किया जाए। अब देखें ना चिकन क्या भाव जा रहा है। हम क्या गरीब आदमी खाए क्या? जिसके 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, वो कम से कम 1 किलो चिकन तो लेके पकाएगा ना। तो 500 रुपये का तो उसका वो आ गया, 1000 रुपये वो दिहाड़ी लेता है। उसने मकान का किराया कहाँ से देना है, बिजली का बिल कहाँ से देना है, पानी का बिल कहाँ से देना है। मेरा जो है ना गवर्नमेंट से, इस हुकूमत से अपील है कि लिहाजा बड़े ज़ोरों शोर से चीज़ों को देखें, इसलिए कि ये महंगाई ही हुकूमत को आगे लेके जाएगी और ये महंगाई ही हुकूमत को पीछे को धकेलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का जी। आप सर, काम कैसे जा रहा है आपका? काम बिल्कुल स्लो है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कस्टमर चीज़ ले ही नहीं रहा कोई। तो महंगाई इतनी ज़्यादा है तो महंगाई कम कैसे होगी? कोई आके करेगा, क्या होगा? बस पूछने वाला कोई नहीं है, किससे पूछो। मार्केट में जाते हैं वो कह रहे हैं जी रेट पीछे से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आगे सेल करे, गाहक करे जी हमने इतने का लेना नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर परेशानियाँ तो वाकई हैं। देखिए ना, कोरोना की वजह से भी बहुत से लोग बेरोज़गार भी हुए, लोगों के आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ मगर बाहर कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो फिर ऐसे में ज़ाहिर लोगों की जेब तो हल्की हो गई। ज़ाहिर चीज़ नहीं बिकेगी तो दुकानों में माल तो वैसे ही पड़ा हुआ है, किराए पड़ रहे हैं, सब कुछ, गाहक है ही नहीं। फिर घर कैसे चलता है? बस किराए दे देते, किराए घर कैसे चलेगा? अब 25-25 हज़ार किराया, ना घर चल रहा है, ना कोई दुकानों का किराया वो नहीं पूरा हो रहा, कस्टमर दुकानों मार्केटों में नज़र नहीं आ रहा कोई। बस इसी तरह ही काम चल रहे हैं। तो यही सूरत हाल इनका कहना जी चल रही है। आगे चलते हैं, ये एक भाई हैं जी हमारे साथ ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक ठाक अल्लाह शुक्र। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या ख़रीदारी कर लीजिए और क्या ख़रीद रहे हैं आप?
अरसे बाद की काफ़ी ख़रीदारी, क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ी हुई हर बंदे की। हाँ। ऐसे ही है ना, साल बाद मैंने अपने लिए कपड़े खरीदे हैं, पूरे 1 साल बाद। 1 साल बाद? 1 साल बाद गिफ्ट देता हूँ अपना, है इन लॉस भाई, उसके लिए 2 दफ़ा शॉपिंग कर चुका हूँ, लेकिन अपने लिए पूरे 1 साल बाद की गई है। कप्तान साहब का नया पाकिस्तान है थोड़ा सा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब से नई हुकूमत आई है तब से लोगों के शायद हालात ख़राब हो गए हैं। मार्केट में ख़राब है हालात, गरीब की कमर ना वाकई टूट गई है। मैंने सपोर्ट है, PTI का सपोर्टर हूँ, वोट भी दिया था और आगे भी उम्मीद है देने की। आगे उम्मीद है कि वोट देना है, लेकिन वो किस थोड़ा सा टाइम और ख़राब किया ना, फिर नहीं देना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर लिया और थोड़ा सा बर्दाश्त शायद और कर लें, शायद। लेकिन अगर हालात यही रहे कि बेरोज़गारी भी रही, महंगाई भी हुई और लोग, हालात बहुत ख़राब है। सब कुछ खान साहब का मैसेज है मेरा कि आप सब कुछ यूटिलिटी स्टोर पे दे रहे हैं। आपके ताऊं से कहना चाहूँगा, अगर आप चलाएं या जो भी, मुझे नहीं पता, ये लाजमी कहना कि यूटिलिटी स्टोर का आप हर चीज़ दे रहे हैं। पहले आपने आते ही ख़त्म करने की बात की, ठीक है, अब आप उन्हें प्रोवाइड करें हर चीज़। वो जो उनके बड़े हैं ना, वो खा जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर पे भी कुछ नहीं है। जब तक आप सारा पैसा ऊपर मार्केट में मेन आइटम जो है ना, जनरल घी, चीनी, आटा, इस पर फेंक देंगे ना, तब महंगाई कम जाती, कम हुई है। हालात कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे अगर वो सारा पैसा उधर फेंक दें, हम लेके मोटी मोटी चीज़ें लेते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर क्या करते हैं, क्या हालात चल रहे हैं? सर मैं एज ए कैड ऑपरेटर हूँ और हालात तो बड़े नासास हैं। नासास मीन्स ये कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी वजह से हमारे जैसे मुलाजमीन जो हैं वो शॉपिंग के लिए आएँ तो बस कानों को हाथ लगा के ही जा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए भी जाते हैं हम लेने के लिए, तो वो इतना रेट उसका बढ़ चुका है कि उसको ख़रीदने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारी तो अपील है गवर्नमेंट से कि उस पर ये टैक्स वगैरह या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं कम से कम इतने कम किए जाएँ ताकि आगे दुकानदार जो है वो उसको कम से कम में सेल कर सके, ताकि हम जैसे जो है उसको ख़रीद भी सकें। मगर अभी क्या करी है हुकूमत? क्योंकि बातें तो रोज़ सुनने को मिलती है ना हमें, वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपने नहीं घबराना है। तो कोशिश होती, कोई अमली तौर पर कोई रिज़ल्ट नज़र आ रहा है? सर बज़ाहिर तो यही कह सकते हैं कि महंगाई की तरफ जा रहा है, लेकिन कमी की तरफ बहुत कम ही है। क्योंकि अक्सर सिर्फ यही सुना जाता है कि रमज़ान आएगा उसमें सस्ता हो जाएगा। क्या हुआ सस्ता रमज़ान में? कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई जिसमें ये कहें हम कि सस्ता हो गया, नहीं, उल्टा ये होता है कि महंगाई हो जाती है। उन चीज़ें जो है ना वो सस्ती होने के बजाय बढ़ जाती है। हम तो बस बड़े मुश्किल से यानी कि गुजर बसर करते हैं, इतना कि कोशिश यही होती है कि जितने कम से कम, लेकिन कम से कम हो ही नहीं सकता क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, चार्जेस इतने लोगों ने बढ़ा लिए हैं, टैक्स बढ़ गए हैं। बेसिकली टैक्स की वजह से उन्होंने रेट अपने बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, ये तो बज़ाहिर तो यही है कि सामने जितना कम टैक्स करेंगे, लाजमी वाली बात है कि इधर जो दुकानदार हैं या फर्दर लेने वाले जितने भी कस्टमर हैं वो उनको कम में रेट मिलेगा तो वो आगे कुछ करेंगे। ठीक है जी, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आवाम को रिलीफ देना तो किसी तरीके से टैक्सेस पर काबू पड़े। बहुत शुक्रिया जी। इनका तो यही कहना है जी, लेकिन देखना ये है कि हुकूमत आए दिन जो दावे करती है, वादे करती है, उनमें से कौन सा वादा और कब पूरा होता है, आवाम को कब रिलीफ मिलता है। एक शहरी जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम। सर कैसे हालात चल रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं जनाब, बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई बहुत हो गई है? बहुत महंगाई हो गई। कितनी महंगाई हो गई, क्या चीज़ महंगी हुई है? हर चीज़ महंगी हो गई, रह क्या गया मुझे? अशिया ज़रूरी है, हर चीज़ महंगी हो गई। चीनी, आटा, सब्जियां, फल सब महंगा हो गया। सब चीज़ महंगी हो गई, आटा तो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, आटा मिल ही रहा, तो ये चीज़ें सस्ती कब होंगी, कैसे होंगी? ये तो अब हुक्मरान ही बता सकते हैं जी कब सस्ती होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये एक शहरी है जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस आप सुनाए, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर शॉपिंग करने निकले हुए हैं? बस इस टाइम जॉब के बाद फिर यही टाइम रहता, आधा पौना घंटा तो उसमें कर लेते हैं शॉपिंग। और इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी रश भी फिर इसी वजह से मार्केट में रश होता है। कम से कम थोड़ा सा ये इनको थोड़ा ये टाइम बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम दें ताकि रश कम हो। ये हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये सुबह का टाइम शॉपिंग करते हैं लोग, 9 बजे स्टार्ट कर देते हैं, सुबह का टाइम करें अगर जो कर सकें, अगर कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने दफ्तर भी जाना होता है। अच्छा ये बताइए कि हम देखते थे कि रमज़ान के मुबारक महीने में कुछ रिलीफ मिल जाता था लोगों को कि चले सरकार की तरफ से मिल जाता, लोग तो मुनाफाखोरी से बाज नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन चले हुकूमत ही थोड़ा रिलीफ अगर दे देती थी। अभी मुर्गी के रेट की अगर हम बात करें,
प्राइसेस, सब्जियों का देख लें, फलों का देख लें, तो ये कहाँ किस तरफ जा रहा है मामला? बहुत ज़्यादा आप ये देखें, महंगाई इतनी हो गई है कि आप आटा वैसे नहीं मिल रहा, चीनी वैसे नहीं मिल रही, आटा अगर मिल भी रहा है तो 90 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। तो फल की कीमत जहाँ जाए, अब बंदा सरकारी, मैं हूँ ये सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है, मेरे के ऑफिसर हूँ, तो उसमें अब कितना बंदा गुजारा करे? उसमें ना इसने तनख्वाहें कुछ बढ़ाई हैं ना कुछ किया है, बंदा क्या करे? अब क्या सिस्टम है? इस तरह सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस तरह ही। सही बात है जी, सर्वाइव करना अभी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी आपका, लेकिन उम्मीद अभी भी है जी, सबको ही है कि हालात कुछ बेहतर हों लोगों के लिए, किसी किस्म का कोई रिलीफ इसका इंतज़ाम किया जाए। बातें तो की जा रही हैं, रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। सर, हम देख रहे हैं कि वादे दावे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं हुकूमतों की तरफ से, हर हुकूमत की तरफ से। इस हुकूमत ने भी किए थे, वो तो किए थे, उनको तो रहने देते हैं। जो आजकल के वादे कर रहे हैं, हमें था कि चले रमज़ान में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कोई चीज़ सस्ती मिल जाएगी, या सरकार की जो रेट है वही हमें कायम होती दिखाई देगी, यानी सरकारी जो प्राइस लिस्टें होती हैं उसके मुताबिक चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। सर मैं कह रहा हूँ कि आप कभी देखें कि हम दुकानदार जो हैं बिल्कुल फारिग बैठे हैं। महंगाई का इतना आलम है कि हर कस्टमर जो है वो उसकी हर ख़रीदारी पहुँच से बाहर है। वो कह रहा है कि जी हम लोग ये जूते इतने महंगी जूता ख़रीदें या अपना घर का पेट भरें बच्चों का। ये बहुत हुकूमत को चाहिए। ऊपर से ये कोरोना की लहर छोड़ी हुई है कि ये कोरोना है जी, ये है वो है। दुकानदारों के टाइम जो है वो उन्होंने महदूद कर दिए हैं, इससे और कारोबार पे असर पड़ रहा है। कि हुकूमत को चाहिए कि टाइम कुछ दुकानों का बढ़ाए, और ये जो हफ्ते इतवार की छुट्टी है, हफ्ते की छुट्टी को भी ख़त्म करें ताकि लोग इजी होकर ख़रीदारी करें, टाइम के मुताबिक वक्फे से निकलें। जब आप 4 बजे आ जाएं इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि कस्टमर कहता है जी 6 बजे का टाइम है, बस जल्दी जल्दी। तो आधे दुकानदार जो होते हैं, कस्टमर के हाथ में सामान होता है, ऊपर से पुलिस आती है बाज़ार में बंद करवाने दुकानें, आधा सामान हाथ में होता है, आधे शटर नीचे कर रहे होते हैं। लेकिन ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि एक तो ये टाइम दुकानों का टाइम बढ़ा दे, और ऊपर ये हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करें ताकि हम लोग भी दुकानदारी आसानी के साथ करें। और दूसरा ये है कि जो महंगाई का आलम है सर, ये तो गरीब पिसता जा रहा है। हुकूमत का किसी को भी कोई रिलीफ नहीं दे रही। आप रमज़ान बाज़ार में जाएँ, लाइनें लगी हैं सर, और क्या है 10 रुपये मार्जिन, 10 रुपये मार्जिन में घंटों लाइनों में खड़े होके जलील होके, तो इंसान एक 10 रुपये बचाने की खातर, और ऊपर से कोरोना कोरोना कोरोना, ये जो लाइनें लगी हैं उससे कोरोना नहीं फैलता सर। ये सब ड्रामा है सर। ये हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हुकूमत गरीबों के लिए सोचे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जी, ये लोग तो यही बोलेंगे जब आप ख़ुद कहेंगे कोरोना है और वाकई है और फैल भी रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही लाइनें लगवा देंगे लोगों की, तो फिर ज़ाहिर है लोग तो कहेंगे जी कि फिर ये ड्रामेबाजी है सारी। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये एक शहरी मौजूद हैं जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या ख़रीद रहे हैं? ये बच्चों के ट्राउज़र वगैरह देखने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं, हम देख रहे हैं बेरोज़गारी भी बढ़ी हुई है, लोगों के अखराजात भी साथ साथ बढ़े हुए हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं चीज़ें? महंगाई तो फिर देखें, हर दौर में महंगाई हुई है, किस दौर में महंगाई नहीं हुई। बिल्कुल सही। हर एक दौर में महंगाई हुई है। हम लोग हर एक चीज़ को ना नेगेटिव ले जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है ना, हम उसको कहते हैं कि बस ये गवर्नमेंट हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर कोई अच्छा भी करना चाहता है ना, तो लोग उसको अच्छा होने नहीं देते। इस टाइम ठीक है, हम महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, पर अच्छा दौर भी आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। मगर रमज़ान के महीने में ऐसा कब हुआ कि 371 रुपये, कल था आज 364 रुपये हुआ, शुक्र है थोड़ा नीचे आया। चिकन की प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, मुर्गी का गोश्त जिसे सस्ती प्रोटीन का ज़रिया कहा जाता था, आज उसी का रेट इतना ऊपर गया हुआ है। तो ये फिर जो रिलीफ की बातें की जाती हैं, ये दावे किए जाते हैं कि 85 रुपये किलो चीनी आपको मार्केट से मिलेगी। कौन सी मार्केट से मिलती है 85 रुपये की किलो चीनी? हमें तो नहीं मिल रही। वो मुझे लगता है कि सिर्फ ना पार्लियामेंट हाउस के जो से अहाते में मिलती होगी।
गवर्नमेंट बात जो थे ना दावे कर देती है, आवाम को रिलीफ कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी का रिलीफ मिलना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री जितने भी लोग रहते हैं, जब उनका कोई त्यौहार वगैरह आता है ना, तो वो आवाम को इतना रिलीफ देते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हर गरीब से गरीब आदमी भी जो होता है ना इसको अफोर्ड कर सके। और ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि अपने लोग भी। बिल्कुल। और पाकिस्तान में ये है कि अगर कोई भी ऐसा कोई काम होता है तो हम लोग कहते हैं कि आवाम बात एक दफ़ा आई है, इसके कपड़े उतार लें, बात ये वापस ना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कोई ख़रीदारी वगैरह कर रहे हैं? नहीं, मैं शॉपकीपर हूँ। अच्छा, आपकी शॉप है? जी जी। क्या हालात चल रहे हैं आजकल? कितना यहाँ से कमा लेते हैं? और फिर रमज़ान का भी मुबारक महीना चल रहा है और ज़ाहिर है दस्तरखान से जाने होते हैं, सहरी में भी, इफ्तारी में भी। कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे 17 साल हो गए इस मार्केट में। अच्छा, ज़बरदस्त। और 17 साल में मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो हालात चल रहे हैं ना, मैंने कभी नहीं देखे हैं। 8-9 दिन गुजर गए हैं और देख रहे हैं कि यार काम कब स्टार्ट होगा, कब हम कमाएंगे और कब अपने घर लेके जाएंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि कस्टमर आ नहीं रहा। कस्टमर एक डबल माइंड हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रही है कि मैं शॉपिंग करने के जाऊँ या घर में कुछ राशन या बच्चे कुछ भी जो है ना, वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं रहा। तो फिर अगर इतने बुरे हालात हैं तो मैनेज किस तरह कर रहे हैं? कारोबार भी चलाना है, घर भी चलाना है, राशन भी लेके जाना है, बिल भी पे करने हैं, अगर किराया है किसी का वो किराया भी देना है, तो फिर ये सारा कुछ कैसे? सर देखें भला क्या बात है, सुबह जब उठते हैं ना तो अल्लाह का नाम लेके काम पे आ जाते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह पाक पूरी कर रहा है। बाकी उम्मीद अगर करें ना तो वो नहीं कभी होती, वो पूरी नहीं होगी। जो हालात चल रहे हैं, जो निज़ाम है, जो सैलरी है और जो अखराजात हैं, अगर इन सब को हम डिवाइड करें तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि जो हालात मौजूदा हालात चल रहे हैं उनमें बहुत ही मुश्किल है जी सर्वाइव करना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर कैसा जा रहा है काम? ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा ये बताएं कि काम भी साथ साथ चल रहा है और माह रमज़ान है ख़ास तौर पे, तो हम देखते हैं लोगों का बहुत फोकस होता है दस्तरखान की तरफ भी। ज़ाहिर है अच्छी इफ्तारी करें, अच्छी सहरी करें, मगर क्या लोगों की अच्छी इफ्तारी और सहरी आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि आप चीनी लेने निकलें, आप आटा लेने निकलें, या तो किसी चीज़ का बहरान है, या कोई चीज़ नायाब है, या कोई चीज़ बहुत महंगी है। चिकन की कीमत आप देख लें, मुर्गी का गोश्त, सस्ती प्रोटीन आज बहुत महंगी हो चुकी, तो ये कब वापस आएंगी या कब आवाम को रिलीफ मिलेगा? चलें ये कम ना हो, ये सस्ती ना हो, रोज़गार ही बढ़ जाए लोगों का, तनख्वाहें बढ़ जाएँ लोगों की, कोई चीज़ होती दिखाई दे रही है आप? दिखाई देगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ जुल्म बड़ा कर गया पाकिस्तान की दो सियासी जमातें। ये आपके सामने बात, पाकिस्तान मकरूज कितना है? 36,000 अरब डॉलर का मकरूज है। पाकिस्तान का कर्जा कहाँ से पूरा किया जाएगा? या तो ब्लैक लिस्ट हो जाए या लोगों को रोटी दे रहे। तो कर्जा उतारना नहीं है, कर्जा ऐसे उतरेगा आहिस्ता आहिस्ता करके, महंगाई होगी कर्जा उतरेगा। अच्छा, कर्जा तब भी चले अवाम ने लिया था, अब नहीं अवाम ने नहीं लिया था। अच्छा, अवाम ने नहीं लिया था, लेकिन उतार अवाम रही है अब। हाँ जी, वो अवाम उतार रही है। ठीक है, लेकिन नया कर्जा भी ले रहे हैं अब, वो भी इसी अवाम ने उतारना है। मजबूरी है लेने की हमारी, वो तो लेनी है। किस तरह चलाना सिस्टम को इस मुल्क? ठीक है, आखिर इस मुल्क का सिस्टम चलाने में। अच्छा तो मुझे आप ये बताएं, आपने कहा जी महंगाई इसलिए है क्योंकि कर्जे भी उतारने हैं, बात बिल्कुल ठीक है, और ये खान साहब ने भी यही बात की थी, प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने ये भी कहा था घबराना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा चीनी 85 रुपये किलो मिलेगी जी मार्केट में। कौन सी मार्केट में मिल रही है 85 रुपये किलो? बात देखिए जी, बात यह है सबसे बड़ी नहीं, हुकूमती रेट का है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर 99% जो है ना बेईमान आदमी आते हैं। यहाँ कोई भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है जो उस मुल्क कौम के, ना कौम के साथ मुखलिस है ना पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। काम करें, हर इंसान यहाँ बेईमान है, सुबह से लेकर शाम तक वो इस करके रह रहा है कि मैं लूटूँ और अपने घर जाऊँ, इसलिए कोई यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बेईमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अकेला इमरान खान क्या कर लेगा? इमरान खान के बाद और क्या चीज़ इसके अलावा, कहने के अलावा? यानी कि उनकी अपनी जमात में और उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी में शायद ऐसे लोग बैठे हैं जो तब्दीली नहीं आने देंगे, बेशुमार बैठे जो नहीं आने दे रहे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का सर ख़रीदारी चल रही है? जी सर, रमज़ान शरीफ है और ऊपर से ईद है, बच्चों के लिए ख़रीदारी करना भी जो सा ना माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है। मजबूरी के इस दौर में हम इस फरीदे को भी सर अंजाम देने आए हुए हैं बाज़ार में, और खुश असलूबी से आए हैं बाज़ारों में। राशा कोरोना की कोई वो नहीं है, खान साहब की कोई ग्रिप नहीं है मुल्क के ऊपर। जो हालात सूरत हाल चल रही है, महंगाई ने हर आदमी की कमर को तोड़ के रख दिया, हर बंदा मुआशी तौर पर बहुत परेशान है। ये जो ग्रिप है खान साहब की, ये ग्रिप कब आएगी मुल्क के ऊपर? सर ये ग्रिप उस वक्त आएगी जब इनके जो हवारी हैं उनको अपने आप से दूर करेंगे, अच्छे लोगों को अपने साथ लेके आएंगे। तो वो तो कर नहीं रहे, वो तो देख रहे हैं हम, केसेस वगैरह भी चल रहे हैं उनके, वो
जिगरी थे ना, उनके तो दोस्त थे लेफ्ट राइट। जी सर, वो जो केसेस चल रहे हैं वो आवाम को सिर्फ जस्ट मीडिया की हद तक मुतमईन करने के लिए चल रहे हैं। लॉलीपॉप कह रहे हैं, लॉलीपॉप चल रहे हैं फिलहाल। ऐसा इसमें हकीकत में कोई तलक नहीं। किसको आप बताएं मुझे फांसी पर लटकाया? जब से खान साहब आए हैं नवाज शरीफ की तस्बीह कर रहे हैं और कभी आज तो बाहर चले गए ना सर, वो भी बाहर चल गए। उनके जो करिंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद। किसको पकड़ा, किसको सजा हुई है, किससे पैसा वापस लिया? किसी से नहीं लिया गया, जस्ट आवाम को लॉलीपॉप दिया। वो तो अदालतों ने लेना है, वो तो अदालतें फैसले सुनाएंगी, हमारे इदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे। खान साहब ने तो बस बातें करनी थी, वो उन्होंने कर दी। सर जी, वो खान साहब बातें करते हैं, उस पर अमल दरामद भी करते हैं। हुकूमत के पास एक रिट होती है, उस रिट को कायम किया जाता है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई है तो 1 मिनट के अंदर लग गई, पार्लियामेंट से कानून भी पास हो गया, तमाम मामला जो उनसे थे वो उसको हैंडल कर लिया गया। और अब तमाम मामला जो आगे चल रहे थे वो उनको भी हल कर लिया गया। इसी तरह अवाम की तरफ भी अगर कोई सोचा जाए तो इनके मामला भी हल हो। अच्छा, रमज़ान के इस मुबारक महीने में तो महंगाई कम नहीं हुई, आगे आपको लग रहा है होगी इस हुकूमत? सर अल्हम्दुलिल्लाह इनके होते हुए कभी भी कम नहीं होगी, ये मज़ीद बढ़ेगी 100%। बहुत शुक्रिया जी। ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, स्टॉल उन्होंने लगाया हुआ है बच्चों के कपड़ों का। माशाल्लाह कपड़े बहुत प्यारे हैं जी। पूरे दिन में अब तक कितने कपड़े सेल हो गए हैं? पूरे दिन में अब तक भाईजान मेरी पॉकेट बिल्कुल खाली है, एक भी सेल नहीं हुआ सर? एक भी नहीं। और भाईजान मेरा घर है, घर का किराए का 5 बच्चों का मैं कफील हूँ और अभी 2 माह का मैंने किराया नहीं दिया। ये खान साहब की सारी मेहरबानी है, अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। और यही कह सकते हैं हमें कोई अच्छे से अच्छा हुक्मरान मिले जो हमारे मुल्क को और हमारे लोगों को फ़ायदा दे। यानी आप कह रहे हैं कि पूरे दिन से आपकी बिक्री नहीं हुई, एक भी आपका यहाँ से जो कपड़ा है वो नहीं बिका? 2 महीने का किराया आपने अदा करना है, वाजिबुल अदा है। उसके अलावा आपने कहा कि 5 बच्चे हैं आपके, तो फिर घर कैसे चल रहा है? रमज़ान का ये मुबारक महीना है, बच्चे तो ज़िद करते हैं अफ्तारी में हमने फ्रूट चाट भी खानी है, फल अलग से भी खाना है, हमने मशरूबात भी पीने हैं लाल रंग के। तो ये सारे फिर बच्चों की फरमाइशें होती हैं और उनका हक है जी फरमाइश करना। बात पता क्या बात है, अगर मीडिया पे बात करूँगा तो चादर अपनी पेट से उठा लूँगा ना तो मसला आ जाता है, क्योंकि हमारा भी ख़ानदान है, फैमिली है, वो कहेंगे भाई ठीक है। लेकिन ये है वो पंजाबी का शेर कहते हैं, रुकी सुकी खा ठंडा पानी पी, ना पराई चोपड़ी नू तक ते ना तरसा जी। ये वक्त है, हम गुजार रहे हैं, आगे जाके हमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये जो सवनियों में बैठे हुए हैं ये हमसे पहले जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी 40 साल पहले जन्नत में जाएगा और एक दिन 1000 साल का होगा। हम तो वो वक्त वेट कर रहे हैं, आज हम सूखी भी खाएंगे, फटा कपड़ा भी पहनेंगे। यकीनन ये आपकी बात बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत, मगर हमारे जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया, उनको कुछ तो, जो ठंडे कमरों में बैठे उनको कुछ तो एहसास होना चाहिए गरीब का या आम आवाम का, कि अगर वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इनका भी हक बनता है कि ये भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, इनके बच्चे भी अच्छा वक्त देखें। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये भी तो फरमाया ना, हमें मालदार आदमी की सोबत इख्तियार नहीं करनी। अगर ये मालदार लोग अगर हमारे लिए कोई बेनिफिट होते तो आप अल्लाह सरकार फरमाते अमीरों के पास बैठते, इनको अपनी बात बताते। नहीं, हम लोग क्यों 40 साल जन्नत में पहले जाएंगे? क्योंकि हमने सब्र भी करना है, सब्र करना है और यकीनन सब्र करना भी चाहिए। अपनी ख्वाहिशात भी यकीनन हर कोई मारता है, लेकिन सिर्फ गरीब ही क्यों अपनी ख्वाहिशात को मारे? अब तो मिडिल क्लास भी जो हम देख रहे हैं वो भी फाकों पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, ख़रीदारी करने निकले आज? जी बस ख़रीदारी क्या करनी है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब बंदे के पास सख्त ही नहीं है ख़रीदारी करने की। तो ये महंगाई जो है इस पर काबू कौन, कब और कैसे पाएगा? रमज़ान के इस मुबारक महीने में भी हम देख रहे हैं कि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चिकन नहीं ख़रीद सकता एक आम आदमी, आम इंसान चिकन अगर लेगा भी ज़्यादा आधा किलो ले लेगा, वो कितनी दफ़ा बना लेगा उसको? कि इससे पहले तो ये था कि जी उसके ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है जी, वो मतलब रेट वो ही बढ़ाते हैं, खुद ही करते हैं। तो लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 300 से ऊपर चिकन नहीं गया। तो जब से इनकी हुकूमत आई है 350 400, मतलब चिकन तो क्या दाल लेना भी मुश्किल हो गई है। आलू का आप देख लें, कोई भी चीज़ देख लें कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो यही रात कहते हैं कि हम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कोशिश क्या कर रहे हैं, मतलब महंगाई तो इनसे कंट्रोल हो ही नहीं रही। ये एक वाद ऐसी चीज़ है जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। बाकी मतलब इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, वो 2 साल पकड़ लिया फिर छोड़ दिया उनको, मतलब रिजल्ट उसका ज़ीरो है। तो महंगाई जो इनको काबू करना चाहिए वो इनके बिल्कुल बस की बात नहीं है, इनसे हो ही नहीं रही। इनसे क्या कोई भी हुकूमत आती है उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती।
ठीक है। तो इस पे इनको तवज्जो देनी चाहिए कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, गरीब आदमी को कैसे रिलीफ देना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। फोकस इस पर होना चाहिए जी कि गरीब आदमी को किस तरीके से आपने रिलीफ देना है, महंगाई पर किस तरीके से आपने काबू पाना है, क्योंकि अभी तो बातें ही हम सुनने को मिल रही हैं रोज़ाना कि दिन रात कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ दें, मगर वो रिलीफ दिखाई भी तो दे। जब हम बाहर निकलेंगे देखेंगे सब्ज़ी का रेट आसमान पर पहुंचा होगा, दालों का रेट आसमान से बातें करे, चीनी नायाब हो, मुर्गी का गोश्त पहुंच से बाहर हो, तो फिर इंसान जाए तो किसके पास जाए, बच्चों को खिलाए तो क्या खिलाए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम एक बाज़ार में मौजूद हैं और बाज़ार में जो रश है ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ का है, लेकिन काफ़ी रश है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम भाई भाई, बस ठीक है। बस अंकल जी खजूरें बेच रहे हैं, पापड़ बेच रहे हैं, कितना कमा लेते हैं रोज़ाना, और घर का जो अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं, रोटी अल्लाह दे रहा है, बस बेहतरीन रोटी दे रहा है आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग तो गिला करते शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि जी कि महंगाई बहुत हो गई। वो आप ही खुद ही कर रहे हैं ना। जिसके पास पैसे हैं वो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो महंगाई है। इसके लिए महंगाई तो ये हमारी खवातीनों ने की है ज़्यादा। खवातीनों ने महंगाई कर दी? बिल्कुल इन्होंने की है। खवातीनों ने क्या महंगाई कर दी भाई? हम एक सूट में 5 शादियाँ देख लेते हैं। ये इनको एक सूट में एक शादी में 5 सूट चाहिए। अच्छा, तो आपको ये सारे बाजार में ये सूट खरीदने हैं? देख लो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कोरोना है चल रहा है, ये इसमें इमरान साहब जिंदाबाद। अच्छा, ये देखो ना, ये टाइम जो फिक्स किया है ना, ये अगर टाइम फिक्स ना करे तो इतना रश कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 2 घंटे में या 3 घंटे में कोरोना आएगा, इससे पहले कोरोना नहीं आएगा। आप कह रहे हैं खवातीन जो दिन में आती शॉपिंग करने शाम में आ जाए। देखो ना, आराम से जब ये 6 बजे का टाइम नहीं ना होगा, ये आराम से सारी चली जाएंगी। अभी तो 6 बजे का टाइम तो शादियाँ हो ही नहीं रही हैं, तो आप कह रहे शादियों के जोड़े लेने हैं। बात पता है क्या है, बात ये है कि थोड़ा बहुत छुप लुप के होती हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। रमजान में तो इतराम में नहीं होती। देखो ये मना शादी नहीं है कहीं। मना तो नहीं है, लेकिन वैसे नहीं करते, खुद नहीं करते अपनी मर्जी से। बाकी इमरान अच्छे काम कर रहा है, अल्लाह करे वो सही करे। इमरान खान अच्छे काम कर रहे हैं हमारे वजीर आज़म। चिकन का रेट इतना ज़्यादा क्यों हो गया? देखो ना, महंगाई के हिसाब से चिकन का रेट होना है ना। कितना महंगाई का क्या हिसाब है? 300 है, तो वो उस महंगाई के हिसाब से ही होना है। महंगाई के हिसाब से तो ठीक है, ठीक है बिल्कुल। बड़ा गोश्त 600 रुपये 500 रुपये किलो है। अगर ये मुर्गी ना होती तो वो भी 1000 रुपये किलो होता। ये मुर्गी की वजह से ही वो 400 साढ़े 400। चीनी 85 रुपये 100 में मिल रही है, 85 में नहीं मिल रही। 85 में हमें 85 मिलेगी नहीं। हुकूमत कह रही है 85। देखो ना, 85 में मुझे मिलेगी। हुकूमत कह रही है 85 में मार्केट में रही है। हुकूमत बिल्कुल कह रही है, झूठ बोल रही है। 85 मिलेगी नहीं, बिल्कुल। तो हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर झूठ भी बोल रही है। देखो ना, बात ये है कि चीनी सबके पास है, मगर वो नहीं दे रहे। मेरा वाकिफ है मुझे देगा, तुम्हारा वाकिफ है तुम्हें देगा। 100 रुपये 100 रुपये में देगा, 85 नहीं देगा, तो हुकूमत झूठ बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। माँ जी, क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है? देखिए बाजार में लोगों का रश है। रश तो ठीक है अपनी जगह, वो तो कोरोना का नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि जो दावे कर रहे थे इमरान खान साहब कि मुल्क के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, उसने आके गरीब को तंग ही किया कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो 2 वक्त खाना वो भी मुश्किल हो गया गरीब। और हमारा मुल्क तो ऐसे है जैसे लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। नहीं लावारिस क्यों? देखें हुक्मरान तो हमारे बैठे हुए हैं। हुक्मरान आता है अपना ही सोचता है, अवाम का कोई नहीं सोचता, क्योंकि अवाम तो यही कहेंगे कि हम लावारिस है, हमारे लिए सोचने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर यानी ये रमज़ान का भी मुबारक महीना आया तो महंगाई के देखें, हर चीज़ डबल है। घी 125 वालों आपको 300 का मिल रहा है, चीनी की लाले कीमत कितनी है। ये देखें, अभी ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा देखें कोई महंगाई नहीं है। वो कहते हैं कुछ महंगा नहीं हुआ, 2-3 रुपए चीज़ महंगी होती है, लोग शोर में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये 2-3 रुपए चीज़ महंगी हुई है। चीनी 120 रुपए की किलो, ये कहते हैं 85 रुपए, कहीं नहीं 85 रुपए मिल रहे। आटा है वो इतना महंगा है, 2 टाइम का खाना मुश्किल हो गया है अवाम का। तो कौन कहता है कि काम है, कीमत हमारे साथ आए दुकानों से रेट पता करे। तो घर में कमाने वाला कौन है, कितने अफराद हैं? कमाने वाला तो कम है, खाने वाले ज़्यादा है।
तो फिर कैसे गुजारा होगा इतनी महंगाई में। ये देखें, अब हम बाज़ार में आए शॉपिंग करने, ये चंद चीज़ें लेके जा रहे हैं। आप खुद देखें कि कैसे आमदनी कम है, महंगाई ज़्यादा है, तो कैसे गुजारा होगा। बिल्कुल जी, आमदनी कम है, महंगाई ज़्यादा है, तो ऐसे में लोग गुजारा करें तो कैसे करें जी। करने का ताफ़ायदा कि हुक्मरान पर असर हो, असर कुछ नहीं होता। अवाम रोज़ाना टीवी में इतना बोलती है, पिटती है, लेकिन असर किसी को नहीं। तो अवाम का कौन सोचता है, हर कोई अपनी कुर्सी का ही सोचता है। बिल्कुल जी, सही बात इन्होंने की है। रोज़ाना अवाम अपना रद्दअमल देती है और कहती है जी कि हुक्मरान कुछ तो करें रिलीफ देने के लिए। सब्जियों फलों की भी इन्होंने जिक्र कर दिया, मुर्गी के गोश्त की बात कर लें आप, हर चीज़ रोज़ाना बढ़ रहा है। अवाम रोज़ाना अपना मौक़िफ़ रखती है हुक्मरानों के सामने, लेकिन कुछ तब्दील नहीं होता। ये 70 साल में इतनी नाअहल हुकूमत हमने नहीं देखी जितनी ये आई है। इसमें ये जो मशीर हैं वो इनको सही इतला ही नहीं देते, ना उनको पता है, ना कोई वो मनसूबाबंदी करते हैं। वो घर में बैठे उसको कह देते हैं, सब ओके की आवाज़ देते हैं, वो समझता है सब अच्छा है। जब बाहर अवाम में आएगा तो उसे पता चलेगा कि अवाम कितनी मुश्किलात में है। अच्छे अच्छे लोग जो है ना, वो जो मांगने पे मजबूर हुए हैं, एक दूसरे पे कारोबार नहीं है मुल्क में, इन्होंने ऐसे हालात कर दिए हैं, इनकी नाकस पॉलिसियाँ हैं और बिल्कुल नाअहल 70 सालों की नाअहल हुकूमत ये हमने देखी है कि जिसके पास ना कोई मंशूर है, ना कोई मनसूबा है, सिर्फ बातें, झूठे वादे और आवाम को तंग करने के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। बात करते हैं और ख़त्म हो जाती है। इन्होंने पॉलिसियाँ बनानी है, आवाम को रिलीफ देना है। इतनी महंगाई हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं, हर हुकूमत आई वो थोड़ा सा महंगा करती थी, लेकिन इसने जितना हालात ख़राब कर दिए हैं, गरीब आदमी तो मर गया है, बल्कि सफ़ेद आदमी, सफ़ेद पोश जो है वो भी मांगने पे मजबूर हुआ है। नहीं जी, इफ्तारी का वक्त भी करीब है, ख़रीदारी करके लोग जा रहे हैं घर, इफ्तारी में कुछ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या कुछ ख़रीद लिया जी? ये घर के लिए आलू लिए, टमाटर लिए, सब्ज़ी ली। फल नहीं लिए? फल लिया, जहाँ से सस्ता मिल जाता ले लेते। सस्ता अगर मिल जाए, सस्ता मिल रहा है कुछ? बस जिसका जो दाव लग रहा है वो दे रहा है। तो ये दाव क्यों लग रहा है? हमारी जो हुकूमत है, ये इंतज़ामिया है, वो रेट लिस्ट जारी करती है ना, तो रेट लिस्ट पे चीज़ें मिल जाती हैं। सर पूछने वाला कोई नहीं ना। कहाँ गुम हुए में, सोए में? नहीं, ये नहीं बात। जब उनको पूछा जाएगा तो कोई उसका जवाब दे होगा ना, इधर जवाब दे कोई नहीं। तो ये पूछने वाले किधर है सारे? ये तो आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया वाले लोग वाच कर रहे हैं। कोई किसी को पूछेगा तो वो उसके वो कहता है लेना है तो ले लें, नहीं है तो जाएं। इवन आप लंडा ले लें, आप सब्ज़ी ले लें, कोई चीज़ ले लें, हर एक की अपनी प्राइस है, कोई किसी बात से मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये सूरत हाल है कि रेट लिस्ट जो मतलब जो एक कानून आपने बनाया हुआ है कि रेट लिस्ट होगी जिसके मुताबिक चीज़ें बेचनी है, उसी कवानीन पर, उन्हीं कवानीन पर अमल दरामद तो हो नहीं रहा है। तो आप कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कुछ ठीक कर देना है। दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं ना, तो ये छोटी सी चीज़ तो हो नहीं पा रही आपसे। सर देखें, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं ना होगा, पूरी दुनिया देख ले, वहाँ पे कभी तरक्की नहीं होती। जब आपको इंसाफ ही नहीं मिलेगा, तो एक बंदा खरीद ही सब्ज़ी बेच रहा है, आप उसको पूछ रहे हैं, जो बड़े लोग हैं उनको पूछ ही नहीं रहा। हम उससे लड़े एक सब्ज़ी बेचने वाले से या एक रेडी लगाने वाले से, तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादती है। बड़े लोगों से पूछे जहाँ से पूरी इंडस्ट्री चलती है, सारी ट्रांजैक्शन होती है, उनको पूछा जाएगा तो नीचे वाले लोग ठीक होंगे ना। लेकिन अफसोस की बात है, ना उनको पूछा जाता है ना इनको पूछा जाता है, और हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। सर वही बात मैंने की है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? अगर वो इंसाफ लेने जाएगा, यहाँ इंसाफ तो है नहीं। एवरीबॉडी डाई अनदर डे, हर बंदा रोज़ पैदा हो रहा है, रोज़ मर रहा है, वो क्या सोचेगा, कहाँ जाएगा? हाउ यू कैन गेट द जस्टिस कहाँ? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका ये मानना है जी कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वहाँ पर हालात भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, मगर हमें अभी भी उम्मीद है जी कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर हो, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हो हमारे मुल्क में, कि अगर कोई कानून बनाया जाता है उस पर अमल दरामद भी हो, अगर कोई वादा किया जाता है तो उसे पूरा भी किया जाए। सुनहरे ख्वाब बहुत सारे दिखाए हैं जी अवाम को, मगर अभी कोई ख्वाब की ताबीर हमें होती दिखाई नहीं दे रही है। अवाम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, इस माह मुबारक में दुआएं भी कर रहे हैं कि हमारे हुक्मरान हम पर कुछ रहम कर लें, कुछ तरस खा लें, कि जो वादे या दावे करते हैं अवाम को, गरीब अवाम को रिलीफ देने के, उसमें से कोई वादा या दावा पूरा हो जाए। नाज़रीन, आज के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।